हाल से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान सामने आया है। उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच नहीं है, कांग्रेस के गद्दारों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का नेतृत्व सिंधिया को कभी नहीं अपनाएगा। 2-3 साल बाद पता चलेगा सिंधिया कहां रहेंगे। अजय सिंह ने सीएम शिवराज पर भी निशाना साधा। तो अजय सिंह ने सिंधिया पर बोला हमला। कांग्रेस के गद्दारों के खिलाफ जनता लड़ रही है चुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिर गौरी, हमारे संवाददाता। नासिर, जब से सिंधिया और उनके समर्थकों की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, सिंधिया सभी के टारगेट में है। जैसा कि अजय सिंह ने भी कहा कि 2-3 साल बाद पता चलेगा कहां रहेंगे। बिल्कुल सही ज्योति, जिस तरह से जो देखा जा रहा है 16 ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर चुनाव हो, ऐसे में जो जुबानी जंग है बेहद तेज हो गई है। और उसी के तहत आज अजय सिंह राहुल भैया ने, कांग्रेस के नेता हैं जो सीनियर लीडर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सीधा कटाक्ष किया है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, स्थापित नेतृत्व, वो कभी सिंधिया को नहीं अपनाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। क्योंकि जिनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की खिलाफत की वजह से राजनीति चलती थी और अंत होता था, आज वही लोग कैसे सिंधिया को एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ ही राहुल सिंह अजय भैया ने यह भी कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 या 3 साल बाद कहां रहते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात हैं वो यही है कि बीजेपी अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी बीजेपी के रंग में ढलने में कई समय लगेगा। और ऐसे में ये जो पॉइंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता होते हैं उनको बोलने के लिए मिल जाते हैं। और उसी बिंदु को लेकर अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि 2-3 साल बाद उनकी राजनीति पता चलेगी कि मध्य प्रदेश में किस और जाती है। और ये भी कहा है कि 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें जग जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान को क्या क्या ना कहते थे, मतलब सब तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन आज वो शिवराज सिंह चौहान किसी भी नासिर, और ये राजनीति है, इसमें कब किस पार्टी के लिए कौन क्या बोलता है, कब वो उसका हिस्सा बन जाता है, ये बड़ी चौंकाने वाली भी बात होती है। आपसे भी हम चर्चा करेंगे। के मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मिश्रा जी, स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह का बयान आया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि 2-3 साल बाद पता नहीं चलेगा कि वो कहां रहेंगे। बड़ी आसानी से टारगेट हो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अजय सिंह जी ने यह बयान आपके संवाददाता से चर्चा करते हुए मेरे समक्ष ही कहा था जी, और उन्होंने जो भी कहा है वो सही कहा है कि वो कितने दिन भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कितने दिन टॉलरेट करेगी। क्योंकि जो उनकी आदतें हैं ब्लैकमेलिंग की, जो उन्होंने कांग्रेस में की थी, वो भाजपा में करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो कांग्रेस ने तो बहुत सह लिया। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। और जो परिणाम आने वाले हैं 10 तारीख बाद, भारतीय जनता पार्टी का भी भ्रम दूर हो जाएगा कि ग्वालियर अंचल चंबल में सिंधिया जी कितने उनके लिए उपयोगी होंगे। बिल्कुल। और एक जो मुख्य बात यहाँ पर मिश्रा जी, वो ये कि गद्दारों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही, कह रहे हैं अजय सिंह। ये तो मैं पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से ग्वालियर में महसूस कर रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल के जो पानी का चरित्र है, उसने कभी भी गद्दारी को सहन नहीं किया है। वो पीठ पीछे भार यहाँ का चंबल ग्वालियर का पानी नहीं करता है। तो वहाँ की तासीर बिल्कुल स्पष्ट है। और आपने देखा होगा कि किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया से किनारा किया, सभाओं में लेकर नहीं जा रहे हैं, काले झंडों का प्रदर्शन होता था उनके खिलाफ। चलिए, पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ में। पंकज जी, अजय सिंह का बयान आया कि 2-3 साल बाद पता नहीं चलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ रहेंगे, क्या समझे इसे? कौन अजय सिंह जी? वही अजय सिंह जी जो कमलनाथ जी की सरकार के समय बोल रहे थे, इनका वीडियो वायरल था कि मेरी भी सरकार में नहीं सुनी जा रही है, कोई सरकार का धनी धोरी नहीं है, दलाली और पैसे खेल चल रहा है। वही अजय सिंह जी की बात कर रहे हैं क्या आप? जी, मैं तो वही अजय सिंह जी को जानता हूँ। यदि वो अजय सिंह है तो जरा वो अपना 6 महीने पुराना, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब अजय सिंह जी की पीड़ा सार्वजनिक थी, तब की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया ज्योति जी कि कांग्रेस के राजनेताओं को क्या हो गया। मैं मानता हूं कि सत्ता से सड़क पर आ गए तो पीड़ा स्वाभाविक है, और इतना मानसिक विक्षिप्तता कोई सार्थक विषय है ही नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के फोबिया से ग्रस्त और त्रस्त है। सिंधिया जी ने क्या किया,
सिंधिया जी की फोटो कहाँ है, सिंधिया जी कहाँ है, सिंधिया जी ने क्या बोला। अरे कांग्रेस के पास खुद का क्या है, कुछ नहीं, सड़क पर आकर ठंडन को पास। लेकिन पंकज जी ये भी कहना है कि कांग्रेस से निकल के जो बीजेपी में गए उन गद्दारों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे इसे आप? अरे कौन कह रहा है? वही अजय सिंह ना, जो खुद ही कहते थे कि मेरी कमलनाथ जी की सरकार में सुनवाई नहीं है। वही अजय सिंह जी जिनके बारे में महेंद्र सिंह कालू खड़े जी ने कहा था कि इनको अनुकंपा नियुक्ति मिली, उससे राजनीति में, वही अजय सिंह जी की बात कर रही ना। तो कौन किसके खिलाफ सड़कों पर है, जनता बताएगी। ये मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के उन दलालों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैदान में है जिन्होंने सरकार को लूट का अड्डा बना दिया था। और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने बखूबी भोपाल में पत्रकार वार्ता करके एक के चेहरे को बेनकाब किया है। बहुत बेदाग होने का दम भरते थे ना कमलनाथ जी, बेदाग बेदाग, इतने दाग निकले ज्योति जी कि धोते धोते जीवन निकल जाएगा, साफ नहीं कर पाएंगे सफेद कपड़े अपने। बताएं मिश्रा जी, इसका जवाब आप दे दें। मिश्रा जी इसका जवाब आप दें। देखिएगा, इन सब बातों का जवाब मुकर्रर होगा 3 तारीख को। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या अजय सिंह जी को लेकर के महेंद्र सिंह जी ने उनके खिलाफ ये किया था कि वो अनुकंपा नियुक्ति पर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कौन सी अनुकंपा नियुक्ति पर नहीं है? देश की, मध्य प्रदेश की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति में सिवाय माधवराव जी के वो सुपुत्र है, उसके अलावा उनका क्या योगदान था? वो भी अनुकंपा नियुक्ति पर आए। अरे 4-4, 5-5 चुनाव जीते किसी कृपा से नहीं है। और हिंदुस्तान में कोई नेता बता दीजिए। अजय सिंह जी भी चुनाव लड़के जीते हैं। अजय सिंह जी अरे सर, अजय सिंह के पापा जी कांग्रेस छोड़कर गए थे, कितने लोग साथ थे? यही दिग्विजय सिंह जी साथ नहीं थे, आप भी साथ नहीं गए थे अजय सिंह के पापा जी के साथ। यहाँ पापा जी भी तो गए थे। अरे सर 22 लोग गए, 22 मिश्रा जी, 22 है कोई हिंदुस्तान में? और अजय सिंह जी से वो तो पूछिए। चलिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पंकज जी और मिश्रा जी ये चलता रहेगा जब तक कि जनता अपना परिणाम नहीं दे देगी, तब तक कि ये चीजें चलती रहेंगी और हम सवाल पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। और नासिर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गद्दारों के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का नेतृत्व सिंधिया को कभी नहीं अपनाएगा। 2-3 साल के बाद पता चलेगा सिंधिया कहां रहेंगे। अजय सिंह ने सीएम शिवराज पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में बेहद खास है। और अजय सिंह राहुल भैया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं, लगातार शिवराज सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर ले रहे हैं। सर 28 सीटों पर उपचुनाव कैसे देखते हैं? ये चंबल में आप लगातार दौरे, लगातार निशाने सिंधिया और शिवराज सिंह। देखिए ऐसा है कि ये चुनाव थोपा गया है और मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली है, पूरी तरह से समझ चुकी है कि, और ख़ास तौर से ये चुनाव अब कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं रह गया है। ये चुनाव मध्य प्रदेश में जनता लड़ रही है कांग्रेस पार्टी के गद्दारों से, और स्पष्ट निर्देश जनता का रहेगा जब 10 तारीख को नतीजे निकलेंगे। सर चंबल में लगातार आप हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा निशाना शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस तरह से जो हालात पैदा किए, सरकार को गिराया, क्या कहेंगे? देखिए, एक बिना सत्ता के नहीं रह सकते और दूसरे व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी हालात में ये चुनाव हो रहे हैं, ये जनता भी समझ रही है और जनता इसका उत्तर देगी। आज बड़ा मेगा शो है, सारे लोग एक मंच पर रोड शो करने वाले हैं, मतलब कैसे, क्या दिल मिलेंगे? क्या रोड शो तो कर रहे हैं मंच पर, लेकिन क्या लोगों के दिल मिल पाएंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि जो स्थापित नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चंबल का है, वो कभी भी सिंधिया जी को हजम नहीं कर पाएगा, चाहे रोड शो कर ले, चाहे उनके घर पे जाके चाय पी ले। लेकिन जिनकी राजनीति इनकी खिलाफत से शुरू हुई और अंत होती है, वो लोग कैसे साथ दे देंगे? और सिंधिया जी 2018 के चुनाव में इन्हीं शिवराज को कहते थे, पता नहीं कितनी सारी बातें हमारे सामने, तो क्या शिवराज सिंह जी भूल गए होंगे? सर लास्ट सवाल, और सिंधिया जी कह रहे हैं अब कुछ भी हो जाए पार्टी बीजेपी में ही रहूंगा, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सिंधिया जी पहले भी कहते थे कि कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। आज कहते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए भाजपा में रहूंगा। 2-3 साल बाद देखें कहाँ रहते हैं।
आप देख सकते हैं अजय सिंह राहुल भैया हैं और जैसा कि लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया को निशाने पर ले रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।